आर्क का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। आर्क का कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव तीनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नाउन के रूप में आर्क का मतलब होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब होता है कि किसी वृत्त का एक टुकड़ा होता है, यानी कि एक चाप होती है या वृत्त का टुकड़ा होता है, तो उसको हम आर्क कहते हैं। इसके अलावा इसका अर्थ होता है मेहराब, चाप, चाप चिन्ह, चाप, धनुष जैसी आकृति या रेखा, यानी कि धनुष जैसी कोई आकृति या रेखा होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार दरवाजे या खिड़कियों के ऊपर धनुष जैसी आकृति में बना दिया जाता है, यानी कि गोल होती हैं वो ऊपर से, यानी कि नीचे से बिल्कुल सीधी दीवार गई और ऊपर से घूम गई, तो वैसी दीवार को या वैसी जो आकृति होती है उसको भी आर्क कहा जाता है। एडजेक्टिव के रूप में आर्क का मतलब होता है दुष्ट, घृणास्पद, नटखट, चालाक या कुटिल, यानी कि कोई दुष्ट या नटखट व्यक्ति होता है, चालाक व्यक्ति होता है, तो उसको भी आर्क कहते हैं। इसके अलावा वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है चापाकार में उठाना, यानी कि चाप के आकार में उठाना, चापाकार में फैलना, यानी कि चाप के आकार में फैल जाना, या चाप जैसा बनाना। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसने बिल्ली को उसकी पीठ को चापाकार करते हुए देखा, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि बिल्ली जब डरी हुई होती है या गुस्से में होती है तो बीच में से अपनी पीठ को ऊपर करके धनुष जैसी बन जाती है, तो उसको हम आर्क कहते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शी वॉज द कैट आर्क इट्स बैक, शी वॉज द कैट आर्क इट्स बैक। या अगर आप ये कहना चाहें कि पेड़ों की शाखाओं ने बेंच के ऊपर एक मेहराब बना दिया या एक चाप के जैसी आकृति बना दी, तो आप कहेंगे द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज फॉर्म्ड अ आर्क ओवर द बेंच, द ब्रांचेज ऑफ द ट्री फॉर्म एन आर्क ओवर द बेंच। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।